मधेश आंदोलन हुआ था वो समग्र मधेश एक प्रदेश के लिए हुआ था, और अभी संविधान में इस ढंग का पेचीदा उसको बना दिया गया है, इतने सारे उसमें अड़चने हैं कि प्रदेश का 2/3 चाहिए, उसके बाद संसद का 2/3 चाहिए, तो वो कभी संविधान संशोधन होने ही वाला नहीं है। तो इसीलिए अब हम लोग संविधान खारिज का मांग कर रहे हैं। नागरिकता के बारे में मैं आज भी पढ़ रही थी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं औचित्य के आधार पे नागरिकता या संविधान संशोधन करेंगे। उनको कौन सा औचित्य चाहिए? बहुत सारी बातें जो अंतरिम संविधान में जो हमारा अधिकार था उसको प्रधानमंत्री की पार्टी ने क्यों खारिज किया, पहले वो बताएं। जब वो जनता के सामने खुलकर बताएं कि नागरिकता के अधिकार में क्यों कटौती की, जब वो खुद इस बात का जवाब देंगे तो वो स्वयं स्वीकार कर लेंगे कि औचित्यता क्या है। ये औचित्यता शब्द ये जनता को भ्रम में रखने की बात है। साथीगण, अब हम लोगों की मांग है कि पूरे ये संघीय स्वरूप में अब परिवर्तन लाना है। नेपाल सद्भावना पार्टी के समय में जब हम लोग संघीयता की बात करते थे तो उस वक्त 5 प्रदेश की बात करते थे। वो 5 प्रदेश भूमि पर आधारित था, जातीय पर नहीं, जातीय पहचान पे नहीं। हम लोग ये कहते थे कि पूर्व और पश्चिम, पूर्वी तराई और पश्चिम तराई 2 प्रदेश, पूर्वी पहाड़ और पश्चिम पहाड़ 2 प्रदेश, और चूंकि राजधानी सबका साझा होता है इसलिए एक राजधानी को हम लोग एक अलग प्रदेश बना के 5 प्रदेश बनाया जाए। लेकिन जब से इस देश में कम्युनिस्ट लोग हावी होते गए हैं, जब से इस देश में माओवादी आंदोलन हावी होते गया है, तो लोगों ने संघीयता का रूप ही बदल दिया। वो अब क्या चाहते हैं कि वो भूमि से, जो भूमि के जो वासी हैं उनका संबंध खत्म हो, और इसलिए उन्होंने नारा क्या लाया, पहचान के आधार में, जाति के आधार में। तो पहचान और जाति के आधार में जो संघीय स्वरूप का जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मधेसियों अब अपनी भूमि को छोड़ो, मधेसियों अब अपनी भूमि को छोड़ो। इसीलिए हम लोग समग्र तराई मधेश को लेके एक प्रदेश की मांग कर रहे हैं। और जो दूसरी बात कह रहे हैं कि अब इस देश में सिर्फ 2 प्रदेश चाहिए। हम लोग 5 प्रदेश कहते, 2 तराई में और 2 पहाड़ में, तो एक बराबरी थी। तो जो खर्च होता था, जो बोझ होता था, जो राज्य के कोष में जो खर्च होता था, वो बराबरी हम लोग साझा करते थे। अभी तो बस 7 प्रदेश बना दिया गया है, जिसमें तराई मधेश को सिमटा के 22 जिलों से 8 जिला में कर दिया गया है, और समग्र और 6 प्रदेश पहाड़ में है, और 6 प्रदेश के सीडीओ, सांसद, विधानसभा, संविधान सभा, अदालत, ये सबको पालते 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 जनता गरीब हो रही है। जो पैसा जनता के विकास में लगना चाहिए वो इन बड़ी एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका 6 जगह में जिनका प्रदेश है, बस उनके कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को पालने का संयंत्र बन चुका है। इसलिए अब हम कह रहे हैं कि नहीं, अब इस देश में सिर्फ 2 प्रदेश चाहिए, एक तराई मधेश, एक समग्र प्रदेश, और दूसरा पहाड़ एक अलग प्रदेश बने, और तब जाके यहाँ पे बराबरी का अधिकार प्राप्त होगा। अब आप लोग पूछेंगे कि तराई मधेश समग्र प्रदेश की बात कहाँ से आई, और पहाड़ एक अलग प्रदेश बने, ये बात कहाँ से आई, इसका आधार क्या है? साथीगण, मैं भी सद्भावना में लंबे समय तक काम की, हम लोगों को कभी नहीं बताया गया, पार्टी के दस्तावेज में कहीं पे भी नहीं था 1816 की संधि का जिक्र। उसके बाद फोरम आ गया, उसके डॉक्यूमेंट पे भी आप देखेगा तो कहीं पे भी नहीं है 1816 की संधि का जिक्र। इस बार जब काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा के नक्शा की बात संसद में आई, तब मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि चर्चा चलने लगी कि 1816 की संधि के आधार पे ये काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख होगा। तो जब मैं, थोड़ी जानकारी तो थी, लेकिन जब पढ़ने लगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है साथीगण, जो पंचायत काल में जो आपको शिक्षा दी जाती है, अगर आप उसके पन्नों को उलटिएगा तो उसमें आपको सुगौली संधि क्यों हुई नहीं बताया जाता है। आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि नाला पानी में युद्ध हुआ, और नाला पानी में जो पराजय हुआ, उसके बाद अंग्रेज
और नेपाल के पा लिया गया है। बच्चों को टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ने दिया जाता, आपको जानकारी ही नहीं है। तब पता चला कि सुगौली संधि तो मधेश में जो लड़ाई हुई थी, एक तरफ से मधेसी और ईस्ट इंडिया कंपनी थे और दूसरी तरफ से नेपाल की गोरखाली सेना, और इनके बीच में जो लड़ाई हुई तो वो युद्ध मधेसियों ने जीता था। साथीगण, हम लोग युद्ध हार के इस देश के अंगीकृत नागरिक नहीं बने हैं, हम लोग युद्ध जीत के इस देश में आए हैं। इसलिए मधेश के हर एक व्यक्ति को वंशज का अधिकार चाहिए। हम लोग बंदी नहीं है। 1816 का युद्ध हम लोगों ने जीता था, और जब युद्ध जीतने के बाद संधि हुई थी कि तराई की जितनी भी जगह है, राप्ती नदी से लेकर इधर पूर्व का, ये सब ईस्ट इंडिया, आप ये 2 लाख रुपया से अपनी सेना को पालो, लेकिन मधेश की भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी की है। फिर भी नहीं माने। उसके बाद जब संधि हुई तो यहाँ के अंग्रेजों को पहाड़ की सेना चाहिए थी, क्योंकि वो भी एक साम्राज्यवादी शक्ति थी। तब जब उन्होंने थोड़ी सी जगह मधेश की जब नेपालियों को देना चाहा, तब मधेश में विद्रोह हुआ। साथीगण, वो आपको नहीं बताया जाता है, वो आपको नहीं पढ़ाया जाता है। और जब मधेश में विद्रोह हुआ, मधेसियों ने कहा कि नहीं, जिस युद्ध में हम लोग जीते हैं और जो पक्ष हारा है, और उसके राज्य में अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा शोषण होगा, हमारा दमन होगा, हमको दबाया जाएगा, हमको अधिकार नहीं दिया जाएगा। तब ये बात जब अंग्रेजों ने नेपाल के राजा को कहा, तब फिर से एक समझौता हुआ, और उस समझौता में लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेपाल में जितना भी ये तराई मधेश का भूभाग जा रहा है, वहाँ की जनता के साथ नेपाल का राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तब जो मधेश के सामंत थे वो तैयार हुए। उनके तैयार होने का एक दूसरा कारण भी था, क्योंकि उधर अंग्रेज शासन करने जा रहे थे। तब इन लोगों ने, जमींदारों ने कहा कि अंग्रेज तो मलेच्छ होते हैं, वो मलेच्छ के शासन में बैठने से अच्छा होगा तो हम नेपाल के हिंदू राजा के साथ बैठेंगे। और तब जाके तराई मधेश का भूभाग नेपाल का भूभाग हुआ, सहमति के आधार पे। आज 220 साल हो गए हैं, लेकिन मधेसियों का शोषण, उत्पीड़न, दमन सब जारी है। अशिक्षा है, गरीबी है, भुखमरी है। अभी कोरोना के काल में देखें तो अधिकांश लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, अधिकांश लोग जो हत्या हो रही है, अधिकांश लोग जिनके पास ऋण देने का पैसा नहीं है, वो मधेसी हैं, पहाड़ी नहीं है, क्योंकि मधेश में गरीबी है। हम इतने बड़े राज्य को पालने के लिए कर देते देते थक गए हैं, और जो हम कर देते हैं उससे भ्रष्टाचार होता है। हथियार दुरुपयोग आयोग को बिठा दिया गया है वो रक्षा करने के लिए। जैसे पुलिस यहाँ पे खड़ी है ना, ये हमारी रक्षा के लिए नहीं है, मैं क्षमा चाहती हूँ, वो सत्ता की रक्षा के लिए। ऊपर से अभी आदेश होगा, कुछ हुआ हो या नहीं हुआ, लाठी चलाओ, तो ये दाएं बाएं नहीं देख के लाठी चलाए। कोई कारण नहीं चाहिए। अभी आए ना वीरगंज में जो पटेल की हत्या हुई थी, वहाँ पे कोई भिड़ंत नहीं था। शत्रुघ्न पटेल का, बहुत दूर था शत्रुघ्न पटेल, ऊपर से आदेश